Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Insight Classes हरिद्वार। आज का जो क्वेश्चन का सीरीज है वो टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर है। As you know, transcription it is a process in which mRNA is formed from the DNA. DNA के टेम्पलेट पे mRNA का बनना is transcription। ठीक है, यानी अगर DNA से mRNA बन रहा है तो कोई ना कोई एंजाइम भी तो चाहिए, तो उस एंजाइम का नाम क्या है? RNA पॉलीमरेज। दूसरे तरीके से उसे क्या कह सकते हैं? DNA के टेम्पलेट पे mRNA बन रहा है तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, और प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन को जैसा कि मैंने बताया था उसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है। सिग्मा फैक्टर प्रमोटर के साथ आके जुड़ेगा, तब जाकर के आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है और फिर इनिशिएशन शुरू हो जाता है। इलोंगेशन में अलोन आरएनए पॉलीमरेज सफिशिएंट है टू कंप्लीट दिस स्टेप। एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में रोहो फैक्टर आता है जो कि टर्मिनेट करता है एमआरएनए के सीक्वेंस को और फिर टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। और वन मोर थिंग, आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी किसके साथ है? प्रमोटर। प्रमोटर कहाँ सिचुएटेड होता है? डीएनए स्ट्रैंड के वन ऑफ द स्ट्रैंड के ऊपर। 2 डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, तो इसके एक स्ट्रैंड पे प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, कोड इन आरएनए कोरस्पॉन्डिंग टू AGCT। कोड इन आरएनए कोरस्पॉन्डिंग टू AGCT। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। यहां पे बोला गया है आरएनए के लिए क्या होगा अगर ये सीक्वेंस है, तो आप बोलोगे ये ए, अगर डीएनए को हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? T, ये C, G एंड A। बट आपसे पूछा गया है आरएनए, तो आरएनए में तो टीन होते ही नहीं है, टी को हटाओ, यू डालो, UCGA। UCGA हमारा बी ऑप्शन है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल। मैंने बताया था टी आरएनए को एडेप्टर आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, which may be attached with adenine base in RNA। तो देखो एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है? थाइमिन के साथ बाइंड करता है, थाइमिन। बट ये कहाँ? डीएनए में। बट अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो थाइमिन के जगह पे क्या होगा? इन प्लेस ऑफ थाइमिन देयर इज यूरासिल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूरासिल, सी ऑप्शन। Question number 4, in the base sequence of one strand of DNA is CAT, TAG, CAT, CAT, GAC. What would be the base sequence of its complementary mRNA? Oh my God! इसके complementary mRNA में क्या सीक्वेंस होगा? तो देखो, अगर ये CAT है तो C के जगह पे क्या होगा? G, A T से बाइंड करेगा, U, A, G, U, A। 2 ऑप्शन में है A एंड C, तो बाकी तो ये B गया और ये गया। ठीक है, नेक्स्ट है TAG। TAG का मतलब TAT यानी U, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? इस कोडोन के लिए क्या होगा? A के साथ बाइंड करेगा ना, तो AT यानी U यानी C, AUC आ गया। ये इसका हो गया AUC। CAT को चले देखें क्या होगा? GUA, ये भी मैच कर गया। वैसे हम है ना इतना टाइम नहीं लगाएंगे, स्टार्टिंग का 2 कोडोन हमें मिल गया, मतलब पहला तो सिमिलर था लेकिन दूसरा जो मिला वो अब इसमें किसी और चॉइस में है ही नहीं। बताने के लिए आपको आगे तक प्रोसीड कर रही हूँ। CAT को क्या कर सकते हैं? CGAT यानी UTA, GUC। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। ठीक है, C के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस बाय विच DNA ऑफ न्यूक्लियस passes genetic information to mRNA is called। तो DNA से mRNA ट्रांसक्रिप्शन A। लेकिन केयरफुली पढ़ के आंसर लगाना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब टी है, तो कभी ये गलती मत करना। आराम से पहले क्वेश्चन देखो,
क्या आंसर आपके माइंड में आया? डीएनए से एमआरएनए का बनना, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन पहला ही ऑप्शन है, तो हम फर्स्ट में टिक लगा दिए। ओके। 6, a sequence of 3 consecutive bases in at RNA molecule which specifically bind to a complementary codon sequence in mRNA is known as। अब देखो, जैसे ये mRNA का सीक्वेंस है, तो mRNA पे अगर AGC है, ठीक है, AGC है, ये mRNA का सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस यानी इस कोडॉन को रीड कौन करेगा? रीड करेगा tRNA का एंटीकोडॉन। और वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा UCG। ये एंटीकोडॉन कहां पे प्रेजेंट होगा? एंटीकोडॉन ये tRNA में प्रेजेंट होगा, तो एंटीकोडॉन इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, tRNA attached to larger subunit of ribosome with the help of which loop? T-Cy-C loop, ये T-Cy-C loop। क्वेश्चन नंबर 8, इन बैक्टीरिया द कोडोन AUG, देखो मैंने बताया क्या था, AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को, मिथ्योनिन। बट यूक्रियोट के केस में मिथ्योनिन को कोड करेगा, प्रोक्रियोट के केस में फॉर्माइल मिथ्योनिन एंड फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन 3-dimensional व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ tRNA इज, 3 डायमेंशनल में L शेप का होता है A। अगर 2 डायमेंशनल पूछा होता है तो क्लोवर लीफ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, ये तो सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। डीएनए का वो साइट जिस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, वो साइट क्या है? प्रमोटर साइट। यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रमोटर। क्वेश्चन नंबर 11, during transcription if the nucleotide sequence of the DNA strand that is being coded at this then the nucleotide sequence in mRNA, इन कोड का mRNA में कन्वर्जन करो। AT यानी U A U U A U G C, ऑप्शन कौन सा आया? U A U वाला, ठीक है। देखो सवाल ही नहीं उठता कि mRNA में T आएगा, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। स्टार्टिंग U हमें चाहिए, तो U वाला तो बस इस चॉइस में यहीं पे आ रहा है, बाकी तो T से शुरू हो रहा है। ये भी DNA, ये भी DNA, आपसे mRNA का सीक्वेंस इमेजिन करने को बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, Which forms of RNA has a structure resembling clover leaf? tRNA, अभी मैंने बोला 2D स्ट्रक्चर में क्लोवर लीफ tRNA का शेप होता है। 13, which one of the following makes use of RNA as a template to synthesize DNA? अब देखो, which one of the following makes use of RNA as a template to synthesize DNA? RNA के टेम्पलेट पे DNA का बनना क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यस, RNA से अगर DNA बन गया तो टेम्पलेट रहा RNA का, बन क्या रहा है? DNA। So this process is called reverse transcription. Reverse transcription, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, cDNA probe are copied from the messenger RNA molecule with the help of, किससे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे cDNA probe are copied from the messenger RNA यानी mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री DNA का बनना, कॉपी DNA, तो फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, तो कौन सा एंजाइम ट्रिगर करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं RTAs, ठीक है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, मैंने बता रखा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसक्रिप्शन के लिए RNA पॉलीमरेज, ठीक है। और वैसे भी देखो DNA पॉलीमरेज 3 ये DNA में इन्वॉल्व था, DNA पॉलीमरेज 1 वो DNA में था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होगा, ट्रांसक्रिप्शन में बचा क्या? RNA पॉलीमरेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ द बेस सीक्वेंस इन DNA इज दिस देन द बेसिस सीक्वेंस इन mRNA क्या होगा? तो जाहिर सी बात है यही बेस सीक्वेंस mRNA में क्या होगा? यू यू यू, ऐसा कोई चॉइस है? देखो दो ऑप्शन में है, आपसे बोला इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ DNA, मैंने आपको क्या बताया था?
मैंने आपको बताया था, ये मोस्टली बच्चे मिस्टेक करेंगे, सब धड़ल्ले से ये बनाएंगे और ऑप्शन देखेंगे ए और इसको लगा देंगे, बट ये हो जाएगा गलत। बोलो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है पोलैरिटी ऑफ डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 टू 3 प्राइम का सीक्वेंस अगर गिवन है और एमआरएनए निकालना है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। एमआरएनए सीक्वेंस ऑलरेडी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डीएनए स्ट्रैंड गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस पोलैरिटी यही रहेगा और एज इट इज सारे सीक्वेंस सेम यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। सिर्फ अगर यहाँ पे टी होता तो टी की जगह हम यू लिखते, बट यहाँ तो ए है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। गलती से भी ए और बी की ओर मत जाना, गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लगा के बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यही ए वाला ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। यस, टीआरएनए सबसे छोटा होता है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। टीआरएनए इज लेस देन एमआरएनए, एमआरएनए इज लेस देन डीएनए। क्योंकि अब देखो इसको दूसरे तरीके से सोचो, डीएनए और आरएनए में कौन बड़ा है? डीएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ? मिथाइलेशन से हुआ, मिथाइलेशन ऑफ यूरासिल। तो यूरासिल का वेट मान लो x है, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और ऐड होगा तो x प्लस समथिंग, तो जाकर के डीएनए बनेगा। तो डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट तो ऐसे भी आरएनए से बड़ा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इसके साथ जाएंगे। 18, द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म थ्रू रेगुलेशन ऑफ। जीन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। देखो, जो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, ये मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और उनमें जो जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म, तो उनका रेगुलेशन किस वे में होगा? इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन ढूंढो। ट्रांसलोकेशन बिल्कुल भी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं। डी ऑप्शन में हमें सही चीज मिल गया। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन रीचेस फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए तक जो मैसेज पहुंचा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ए ऑप्शन। डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ। देखो, डीएनए किसके लिए टेम्पलेट का काम करता है? तो देखो भाई, डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए भी बन सकता है, तो हम बोलेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो गया। रेप्लिकेशन, यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए भी बनता है, तो डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन। यस, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे भी टेम्पलेट क्या है? डीएनए। तो डीएनए टेम्पलेट तो डीएनए के लिए भी है, आरएनए के लिए भी है, तो आरएनए और डीएनए दोनों होगा। ऑप्शन ढूंढो। सी ऑप्शन करेक्ट, बोथ 1 and 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज सॉल्युबल आरएनए? डी, टीआरएनए। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए, एडेप्टर आरएनए, सॉल्युबल आरएनए और स्मॉलेस्ट आरएनए भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, पोर्शन ऑफ जीन विच इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड। देखो, वो पोर्शन जीन का जो ट्रांसक्राइब तो होता है, ट्रांसक्राइब हुआ तभी तो एक्सॉन इंट्रॉन बना है ना, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, यानी जिस पे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है वो इंट्रॉन होता है, जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंट्रॉन सीक्वेंस। इंट्रॉन इज करेक्ट वन। 23, द स्मॉलेस्ट आरएनए, अभी बताया था मैंने टीआरएनए। सी ऑप्शन। द मोस्ट एबंडेंट आरएनए ऑफ द सेल इज। देखो, आरएनए 3 तरह के हैं, नहीं ऐसे समझो, आरएनए 2 टाइप के हैं। एक होता है जेनेटिक आरएनए, एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक आरएनए में जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एचआईवी वायरस, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। या टीएमवी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, वहां भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो रियो वायरस में होता है। तो ये जेनेटिक आरएनए हो गए। जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो 3 टाइप के हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। सबकी खासियत क्या है? जो आरआरएनए होता है वो आरआरएनए मोस्ट एबंडेंट आरएनए होता है, सबसे ज्यादा। एंड मोस्ट एबंडेंट मतलब 80% जो आरएनए है
वो आरआरएनए होता है साइटोप्लाज्म में। तो मोस्ट एबंडेंट पूछा है तो मोस्ट एबंडेंट आरएनए इज आरआरएनए, ठीक है। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये दे दिया, वेरी गुड। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना जादू? एक्चुअली कॉन्सेप्ट का जादू है और कुछ नहीं है। आप यूं समझो कि जेनेटिक्स सब बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। वो इसलिए टफ लगता है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में उसके माइंड में नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़े हो, पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़े हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप ये बात मान लो कि जेनेटिक्स से इजी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका एकदम पक्का है ना तो एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। अब यहाँ पे देखो, वन स्ट्रैंड डीएनए दिया है नॉन टेम्पलेट। मैंने क्या सोचा, नॉन टेम्पलेट दिया है, पोलैरिटी 5 to 3 होगी। हैज बेस सीक्वेंस इसमें दे रखा है CAG TCG What will be the sequence basis in mRNA? हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 5 प्राइम to 3 प्राइम सारे सीक्वेंसेस एज इट इज आएंगे, एक्सेप्ट T के जगह U आएगा। अब ढूंढो ये वाला चॉइस कहाँ पे है, CAG UCG, है ना, एंड GAU सी ऑप्शन में है। देखो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट का ही खेल है। कॉन्सेप्ट में क्या है, नॉन टेम्पलेट गिवन है, पोलैरिटी समझ जाना है कि नॉन टेम्पलेट के लिए पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम to 3 प्राइम, तो 5 to 3 हो गया। अब तुम्हें डीएनए का सीक्वेंस 5 to 3 में दिया है और एमआरएनए निकालना है, तो एमआरएनए निकालने के लिए सबसे इजी वे क्या है एमआरएनए के लिए, कि आपको करना क्या है, इसमें सारे सीक्वेंसेस को एज इट इज डाल के 5 प्राइम to 3 प्राइम, जहां पे टी आएगा टी को चेंज कर दो यू में, टी चेंज हो जाएगा यू में, बाकी सारे सीक्वेंस रिमेन द सेम, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा CAG UCG एंड GAU। करेक्ट ऑप्शन इज C। आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वाला सीरीज ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो लेकर के आई थी। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट उनमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैं लेकर के आती हूँ, जिसमें कॉन्सेप्ट होता है, और आप जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हो तो उसमें कॉन्सेप्ट लगा के अगर सॉल्व करते हो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में ये सॉल्व भी हो जाता है, और एक्यूरेसी भी रहती है कि गलत तो नहीं होगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट लगा करके बना रहे हो, तो कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आंसर भी सही ही लगेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लेकर के आ रही थी, लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन रेगुलेशन, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस तो सारे मतलब लाइक नीट के एस्पेक्ट से अगर देखें तो नीट एग्जाम में एवरी ईयर क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो चलो, आई होप कि यू विल एंजॉय डेफिनेटली, एंड नाउ I will meet you in my next series of different topic of so many questions. ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। Till then